हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th वोकेशनल IT सब्जेक्ट का जो चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। तो इसमें हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल इज डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। एसक्यूएल को डैश श्रेणियों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। तो एसक्यूएल को जो है 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 5 यानी 5। सेकेंड क्वेश्चन है डैश कमांड इज यूज टू व्यू द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर देखने के लिए डैश कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम DESC एक कमांड होती है जो कि फुल फॉर्म होती है डेस्क्राइब। तो इसमें हम जो है DESC कमांड का यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। क्वेश्चन 3 है डैश कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स। सभी रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए डैश कमांड का उपयोग किया जाता है। तो एक टेबल से रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। इससे सिर्फ हमारे रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं, जो टेबल का स्ट्रक्चर है या पूरी पूरी टेबल डिलीट नहीं होती, सिर्फ उसमें जो डाटा है वो डिलीट होगा। क्वेश्चन 4 है डैश कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। एक एग्जिस्टिंग टेबल यानी पहले से जो बनी हुई टेबल है उसमें कोई नया एट्रीब्यूट यानी कॉलम हमें जोड़ना है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 5 है डैश कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल ओनली। केवल टेबल के सभी रिकॉर्ड्स हटाने के लिए डैश कमांड का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 6 है डैश कमांड इज यूज टू डिलीट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। डैश कमांड का उपयोग किसी मौजूदा टेबल की पूरी संरचना यानी स्ट्रक्चर को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम ड्रॉप कमांड अप्लाई करते हैं तो हमारी जो पूरी की पूरी टेबल है वही डिलीट हो जाती है डाटा के साथ साथ में। क्वेश्चन 7 है व्यू इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डैश। व्यू एक विशेष प्रकार की डैश होती है। तो वर्चुअल टेबल होती है, मतलब वर्चुअल टेबल वो हमें दिखाई देती है, व्यू हम उसका देख सकते हैं टेबल का। क्वेश्चन 8 है एक या अधिक टेबल से डैश बनाया जा सकता है। ए डैश कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। तो एक या अधिक टेबल से हम व्यू बना सकते हैं। व्यू में हमें क्या है कि एक साथ कई टेबल्स को उसमें हम देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 है डैश एंड डैश कमांड्स कम्स अंडर DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो DCL यानी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन सी कमांड आती हैं? तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर एक ग्रांट आती है और एक रिवॉक आती है। ये दोनों कमांड्स DCL के अंदर आती हैं। क्वेश्चन 10 है डैश एंड डैश कमांड्स कम अंडर TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो TCL के अंतर्गत कौन कौन सी कमांड्स आती हैं? कमिट एंड सेव पॉइंट, ये ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होती हैं। क्वेश्चन 11 है डैश क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट क्वेरी रिजल्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेरी रिजल्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए डैश क्लॉज का उपयोग किया जाता है। तो हम शॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय जो है असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देता है रिज़ल्ट को। लेकिन अगर हम ऑर्डर बाय के साथ DESC कीवर्ड लगा देते हैं तो इससे हमारी जो लिस्ट है या रिजल्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। तो इसके लिए हम जो है ऑर्डर बाय DESC क्लॉज का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 12 है डैश क्लॉज इज यूज टू गेट यूनिक वैल्यूज़ फ्रॉम अ कॉलम। एक कॉलम से जो है यूनिक वैल्यूज़ निकालने के लिए हम किस क्लॉज का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ करते हैं। जो भी रिपीटेड वैल्यू होंगी उनको सिर्फ ये एक बार देगा, यानी यूनिक वैल्यूज़ हमें देगा। क्वेश्चन 13 है इन द फाइल सिस्टम ए डैश इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस डाटा। फाइल सिस्टम में डाटा को एक्सेस करने के लिए डैश लिखना आवश्यक होता है। तो डाटा को एक्सेस करने के लिए फाइल सिस्टम के अंदर हमें प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत होती है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रोग्राम। क्वेश्चन 14 है एसक्यूएल इज केस डैश। एसक्यूएल केस डैश है, तो एसक्यूएल एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। मतलब इसमें जो अपर केस में आएगा, कैपिटल लेटर्स में आएगा, वो कैपिटल में ही आएगा, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में ही आएगा। क्वेश्चन 15 है DBMS हैज़ एन डैश मॉड्यूल विच इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन अ डाटाबेस।
DBMS में एक डैश मॉड्यूल है जो एक विशेष प्रकार की क्वेरी लैंग्वेज है जिसका उपयोग डाटाबेस में डाटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमें पता है SQL जो है वो हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है, मॉड्यूल है जिसमें क्वेरीज का हम यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका आंसर रहेगा SQL। क्वेश्चन 16 है द डैश टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट रेफर्स टू द टाइप ऑफ डाटा वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन दैट एट्रीब्यूट। किसी एट्रीब्यूट का डैश टाइप उस डाटा वैल्यू के टाइप को रेफर करता है या बताता है जो किसी एट्रीब्यूट में हो सकता है। तो किसी भी वैल्यू टाइप मतलब जो एट्रीब्यूट होता है हमारा, उसका जो डाटा टाइप होता है वही उसकी वैल्यू के टाइप को बताता है। जो कि एट्रीब्यूट में जो जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं वो किस किस टाइप की हम यूज़ करते हैं वो उसका डाटा टाइप ही बताता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डाटा टाइप। क्वेश्चन 17 है डाटा इन अ डाटाबेस इज स्टोर्ड इन डैश। डाटाबेस में डाटा को डैश में स्टोर किया जाता है। तो डाटाबेस में टेबल्स होती हैं और उसी के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा टेबल। क्वेश्चन 18 है SQL कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। SQL कमांड को डैश कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो SQL कमांड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन 19 है टू स्टोर डाटा इन अ डाटाबेस इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू डिफाइन द रिलेशन डैश। डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले रिलेशन डैश को डिफाइन करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है कि क्या हमारी टेबल होगी, कितने उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, कितनी उसमें रोज़ होंगी, क्या टेबल का नाम होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर जो होता है वो पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है, तब उसके बाद ही हम उसमें डाटा को स्टोर कर पाते हैं। क्वेश्चन 20 है SQL प्रोवाइड्स कमांड्स टू डिफाइन, मॉडिफाई एंड डिलीट रिलेशन स्कीमाज। दीज आर कॉल्ड डैश। SQL रिलेशन स्कीमा को डिफाइन करने, मॉडिफाई करने और डिलीट करने के लिए आदेश प्रदान करता है, यानी कमांड्स हमें प्रोवाइड कराता है, इन्हें डैश कहा जाता है। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम जो है स्कीमा को डिफ़ाइन करते हैं, यानी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं ड्रॉप कमांड का यूज़ करके। क्वेश्चन 21 है कमांड्स और स्टेटमेंट्स यूज टू इंसर्ट, डिलीट और अपडेट रिकॉर्ड्स कम अंडर डैश। रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने, डिलीट और अपडेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमांड या स्टेटमेंट डैश के अंडर या अंदर आते हैं। तो ये जो है DML के अंदर आते हैं। हमें कोई भी रिकॉर्ड जब एंटर करना होता है, डिलीट करना होता है, अपडेट करना होता है, तो वो कमांड्स हमारी जो है DML के अंदर आती हैं, यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। क्वेश्चन 22 है द डैश कमांड इज यूज टू चेंज द करंट डाटा वैल्यू ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ ए टेबल। डैश कमांड का उपयोग किसी टेबल में वर्तमान रिकॉर्ड के एक या अधिक कॉलम के करंट डाटा वैल्यू में चेंज करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम अपडेशन कमांड का यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 23 है द डैश स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट और रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम आ टेबल। डैश स्टेटमेंट का उपयोग किसी टेबल से एक या अधिक रिकॉर्ड्स को डिलीट या रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम डिलीट कमांड या डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 24 है द SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम टेबल्स इन अ डाटाबेस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डैश स्टेटमेंट। SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट का उपयोग करके डेटाबेस में टेबल से डाटा रिकवर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसे डैश स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो इसे हम क्वेरी स्टेटमेंट भी कहते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट को, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, इससे हमें डाटा रिट्रीवल करते हैं, डाटा को प्राप्त करते हैं, एक्सेस करते हैं डाटाबेस से, इसीलिए इसको क्वेरी स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन 25 है SQL प्रोवाइड्स अ डैश ऑपरेटर which is used to search for a special pattern in a column with the help of the where clause। SQL एक डैश ऑपरेटर प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, जिसका उपयोग किसी कॉलम में स्पेशल पैटर्न खोजने के लिए वेयर क्लॉज के साथ किया जाता है। तो लाइक ऑपरेटर मतलब इसके जैसा एक स्पेशल पैटर्न हम अगर सर्च करना है तो उसके लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो कि वेयर क्लॉज के साथ यूज़ होता है। इस वीडियो में हमने देखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम देखेंगे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।